शरीफ की सेहत के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मरियम बीबी की ट्वीट से ही पता चलता था। अब आजकल मरियम बीबी की ट्वीट्स नहीं आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है जब से वो घर गए हैं, आज तो हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। हमारा तो ख्याल था सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा लिया गया था, उससे तो लग रहा था कि मियाँ साहब को फौरी शायद तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा लगता है कि नहीं है। अब हफ्ते से ऊपर हो गया है और वो हॉस्पिटल में नहीं गए हैं। सो अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह उनको तौफीक दे कि इस टेंशन फ्री माहौल में जो पाकिस्तान के पैसे हैं वो वापस करने का सोचें। पूरी फैमिली की मीटिंग्स भी हुई हैं 2-3, तो इनको सोचना चाहिए जो पैसे हैं वो पाकिस्तान के लोगों के हैं, वो वापस करें और हमारी तरफ से हमेशा अपने घर में रहें। 6 हफ्ते बाद दोबारा अंदर जाना होगा नवाज शरीफ को? मैं उनको तो आना जाना लगा रहेगा, उसमें तो कोई शुबा नहीं। पहले भी मैंने ये बात कही थी, तो उनका भी लगा रहेगा, जरदारी साहब का भी लगा रहेगा, शहबाज शरीफ साहब का भी लगा रहेगा। कुछ हल्के कहते हैं कि शहबाज शरीफ की कोई डील हो रही है। पाकिस्तान के लोग ही किसी डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर कोई ऐसी डील होती है तो जाहिर है पाकिस्तान के लोगों तो हमारे गिरबान पकड़ेंगे, पैसे उनको देने पड़ेंगे। आज एक पावर शो पीपल्स पार्टी का होने जा रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को? पीपल्स पार्टी को ये समझना चाहिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर थी, लेकिन सिर्फ उनका नाम बेच के गुजारा नहीं हो सकता। ये कहना कि चूँकि मैं उस ख़ानदान में पैदा हो गया हूँ तो इसलिए मुझे वोट दिया जाए, ये नहीं होता। तकरीबन 1 दहाई से सिंध पे आप हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे सूबा पीछे रहा है वो सिंध है। सिंध का पैसा आपने, आपके वालिद साहब ने, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन ने जो है वो लंदन में, दुबई में उससे मालात ख़रीदे हैं। ये सिंध के लोगों का पेट काट के आपने अपना पैसा जो है वो बाहर मुंतकिल किया है। जरदारी साहब के होते हुए पीपल्स पार्टी उभर सकती है? बहुत मुश्किल है। मतलब जरदारी साहब का तो आप हालत ये देखें कि अभी बिलावल साहब ने जो मार्च किया सिंध के अंदर, जो ट्रेन मार्च किया, उसमें भी उन्होंने जरदारी साहब की तस्वीर कहीं पे नहीं लगाई। तो अगर आप बिलावल साहब जरदारी साहब की तस्वीर नहीं लगा सकते तो बाकी किसी से वो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जरदारी साहब के वो उनकी तस्वीर लगा के। सो जहाँ पे जरदारी, और इसलिए नहीं लगाई, ये पॉलिटिकल एक रियलिटी है। जरदारी साहब की जब आप तस्वीर लगाते हैं, आपकी सपोर्ट, आपकी हमायत बहुत कम हो जाती है। फेक अकाउंट्स में कुछ होने वाला है? मज़ीद रेफरेंसेस जो हैं वो आएंगे। जरदारी साहब ने पाकिस्तान में जिस किस्म की करप्शन उन्होंने की है उसका तो खैर कोई और कानून है, प्ली बागेन जो है वो कानून का हिस्सा है, उससे फ़ायदा उठाना चाहे कोई तो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए, उसमें क्या शुक्र। जरदारी साहब उठाएंगे? जरदारी साहब को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन इन मसला ये है, इनको पैसों से इतनी मोहब्बत है इस उम्र में भी। मुझे तो समझ नहीं आती इतना पैसा लेके किधर जाना है। इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से माजी में भी लोग कीचड़ उछालते रहे हैं, अब भी एक सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। क्या इन चीज़ों में सदाकत है? इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमेशा ही गुफ्तगू जो है वो रहती है। इमरान खान ने ख़ुसूसन कभी उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी की फैमिली के ऊपर बात नहीं की है। PMLN में हमने देखा है, ये उनका अब का रवाज नहीं है, ये इमरान खान ही के ख़िलाफ़ नहीं है। जब यहाँ नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद पॉलिटिक्स कर रही थी तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ वो किया करते थे। उसके बाद जो है वो अब इमरान खान के ऊपर 96 से ये कर रहे हैं। क्या आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी वो चीज़ें भूल चुकी हैं जो मुस्लिम लीग नून उनके साथ करती थी, जिस तरीके से सख्त अल्फाज, और आज ये इकट्ठे हैं सारे? वो तो सियासत में चीज़ें बदलती रहती हैं। सिर्फ इनकी जो चीज़ नहीं बदल रही, जो बदलनी चाहिए, वो इनका करप्शन पे अलायंस है।